स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। 2, जिला योजना समिति किसी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, लीसर व्हिस्लिंग डक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह आमतौर पर ईख से ढकी हुई झीलों और गांव के तालाबों जैसी आर्द्रभूमि में पाया जाता है। 2, आईयूसीएन के अनुसार इसे सबसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, वेव या विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, डीपीआई से तात्पर्य भुगतान और डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्रणालियों से है जो सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। 2, भारत की आधार प्रणाली डीपीआई का एक उदाहरण है जो निवासियों को सेवाओं तक अभिगम के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करती है। 3, डीपीआई प्रायः विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और पहुंच को सक्षम करने के लिए एक ओपन सोर्स या इंटर ऑपरेबल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। अगला प्रश्न है, शिवाकी स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह काबुल में स्थित पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी का एक प्रमुख बौद्ध युग का स्मारक है। 2, इसमें कुषाण और हेलेनिस्टिक वास्तुशिल्प प्रभावों का मिश्रण परिलक्षित होता है और इसका निर्माण फील्डस्टोन मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग करके किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, क्यूझर काला चंपा शब्द हाल ही में किस संदर्भ में समाचारों में देखा गया? ए, एक स्वदेशी धान की किस्म, बी, क्यूझर के वनों में एक नया खोजा गया औषधीय पादप, सी, ओडिशा के मूल निवासी मवेशियों की एक दुर्लभ नस्ल, डी, क्यूझर क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एक स्वदेशी धान की किस्म। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार गारंटी के रूप में प्रदान किया जाता है? ए 50 दिन, बी 100 दिन, सी 125 दिन, डी 150 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 100 दिन। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यूनिसेफ की पहलों में बच्चों के लिए टीकाकरण और स्वच्छ जल तक पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है। 2, इसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3, इसका वित्त पोषण पूर्णतः सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान से होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2, विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक आरक्षित निधियों के पूरक के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया?
ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।